गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईज गोल आईज। बहुत दिनों से मैंने कोई क्लास नहीं ज्वाइन की थी, क्लास नहीं दी थी आपको क्योंकि आई वॉज सो बिजी एंड बीच में आपका होली का त्यौहार भी पड़ा, उसमें मेहमान गेस्ट वगैरह आते हैं घर पर, उस वजह से नहीं डाल पाया कोई मैं वीडियो और पढ़ा भी नहीं पाया था इसलिए क्योंकि थोड़ा तबीयत का भी इशू रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं रही थी। तो आज हमारा क्लास आगे का बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले मैंने आज मैं आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हम फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल का मतलब हम प्राकृतिक, इसकी जो प्रकृति ने हमें जो भी चीजें दी हैं नेचर के थ्रू, इस पर जो भी चीजें बनी हैं, जो भी चीजें हैं, उनको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम फिजिकल मैप पढ़ते हैं। फिजिकल मैप हमारा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल मैप से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पॉलिटिकल से इतना नहीं आता है, पॉलिटिकल्स में आप वन डे जो एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें तो आपको ये चल जाएगा। अदरवाइज अगर और आप जब यूपीएससी का एक पेपर देते हैं तो यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन जो होता है फैक्ट के ऊपर नहीं होता, फैक्ट के ऊपर होता है, ठीक है, फैक्चुअल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। तो ऐसा पेपर होता है जिसमें कॉन्सेप्ट पूरा रखा जाता है, जैसे कि कोई रीजन दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके रीजन लिखिए, 4 रीजन लिखिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे कि आप अफ्रीका के बारे में बोल दें कि अफ्रीका किस तरीके का बना हुआ है, अफ्रीका जो है एक तरह टेबल की तरह उठा हुआ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई कौन सी बात सही नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके का होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ी कौन सी बात सही नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसको कि इसमें ये चीज पाई जाती है, इसमें वो चीज पाई जाती है, ये इस तरीके का है, ये टेबल की तरह उठा हुआ है। तो ये सारी चीजें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो 4 में से कोई एक आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों का अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इससे पहले मैंने आप लोगों को एशिया कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से पढ़ाया है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से पढ़ सकते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट मैंने पूरा ब्रॉड एरिया में पूरा उसको मैंने सही से बहुत अच्छे से समझाया, पॉलिटिकल और फिजिकल। उसके बाद मैंने यूरोप लिया था, यूरोप को भी पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैंने पढ़ा दिया है। इसका पॉलिटिकल हो चुका है, आज हम लोग इसका फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स क्या है इसके, ठीक है, ठीक है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब या लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ज्यादा बात करते हुए नहीं। देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया का, हमारे कॉन्टिनेंट जितने भी हैं उन कॉन्टिनेंट में 2nd नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? 2nd नंबर पर। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है ये, ठीक है। इसके नाम क्या क्या है? इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, अंधा महाद्वीप। क्यों बोलते हैं पता है इसको अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट में जो लोग रहते हैं वो ब्लैक पीपल्स हैं। कैसे हैं? ब्लैक पीपल्स। तो जो गोरे लोग थे, अंग्रेज जो थे, जो गोरे हैं, उन्होंने इन ब्लैक लोगों के ही नाम पर इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम क्या रख दिया? ब्लैक कॉन्टिनेंट, मीन्स अंध महाद्वीप, अंधा, डार्क कॉन्टिनेंट नाम रख दिया गया, ठीक है। तो देखिए, हम लोग धीरे धीरे इनके सारे फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, आज मैं बता देता हूं पहले ही आप लोगों को कि वो चीज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे इसके प्रायद्वीप, मतलब पेनिनसुलास की बात नहीं है, पेनिनसुलास केवल एक ही पेनिनसुला है इसमें, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। 2nd नंबर पर आता है आप लोगों का प्लेट्यूज, जो मेन प्लेट्यूज हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे इसके, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है आप लोगों का लेक्स। 4th नंबर पे आता है आप लोगों का बाउंड्रीज जान रहे हैं? बाउंड्रीज मतलब इसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज इसकी बाउंड्री बनाते हैं और ये कैसे अलग होता है यूरेशिया से, और किन किन चीजों के थ्रू ये यूरेशिया से अलग होते हैं। यूरेशिया किसको बोलते हैं?
यूरेशिया बोलते हैं यूरोप और एशिया का मिक्स कॉन्टिनेंट जो होता है उसको हम यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया से किस पार्ट से अलग होता है वो भी चीज पढ़ेंगे। 5th नंबर पर आ जाती है हमारी रिवर्स, रिवर पढ़ेंगे 5th नंबर पे। 6th नंबर पे आ जाते हैं हम लोग डेजर्ट्स के बारे में जो मेन है, ठीक है। इसमें 3 मेन डेजर्ट्स हैं, उन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कहाँ पाए जाते हैं, किन किन देशों से सीमा बनाते हैं, हमें उनके बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। डेजर्ट्स हो गया। और 7th नंबर पे आप लोग ये देखिए पेनिनसुलास हो गए, प्लेट्यूज हो गए, लेक्स हो गए, बाउंड्रीज हो गए, रिवर है, डेजर्ट है। और आप लोगों का लास्ट रह गया है माउंटेन्स, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, रेंजेस एंड पीक्स। कौन सी पीक है सबसे ऊंची है, कौन सी मशहूर पीक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग पेनिनसुला के बारे में पढ़ते हैं कि पेनिनसुला है क्या। देखिए एक पेनिनसुला आपको मिलता है यहां पर, सोमालिया का पेनिनसुला, ठीक है, सोमालियन पेनिनसुला यहां पर पड़ता है। सोमाली, ये जो हिस्सा लटक रहा है ना पानी के चारों तरफ, ये हिस्सा इस तरीके से होता है ऐसे। तो ये देखिए पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको सोमालियन पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमालियन पेनिनसुला। सोमालियन पेनिनसुला, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, एक ही इसमें पेनिनसुला है, बाकी पेनिनसुलास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लेट्यूज के ऊपर, ठीक है। प्लेट्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू जो है इसका वो है ये यहां पर। ये कौन सा देश है? ये आपका कांगो गणराज्य है। कौन सा? कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक। कौन सी है? कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक। इसी में ही एक पठार पड़ता है, प्लेट्यू पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कतंगा का पठार। क्या बोलते हैं? कतंगा प्लेट्यू, कतंगा प्लेट्यू। ये कतंगा प्लेट्यू है आपका, ठीक है। इस जगह पर पड़ता है कांगो, कांगो रिपब्लिक पे। और थोड़ा सा पार्ट इसका भी ले लेता है ये क्या है? हमारा कांगो है, ये हमारा गैबोन है, और ये कांगो गणराज्य है, ये हमारा क्या है? युगांडा। युगांडा के बाद आता है आपका ये केनिया, केनिया के बाद आता है आपका सोमालिया, ठीक है। तो ये एरिया है हमारे इतने। प्लेट्यू आपका कतंगा प्लेट्यू हो गया, ठीक है, कतंगा प्लेट्यू हो गया। और आपका एक प्लेट्यू यहाँ पर पड़ता है इथियोपियन प्लेट्यू। क्या पड़ता है? इथियोपियन प्लेट्यू। इस जगह पर पड़ता है इस तरीके से, इथियोपिया देश है तो वहां पर पड़ता है इथियोपियन प्लेट्यू, ठीक है। ये 2 प्लेट्यू इसके मशहूर है। ये प्लेट्यू मशहूर क्यों है? क्योंकि ये टेबल की तरह उठे हुए हैं। और रियलिटी बताई जाए तो ये जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इस तरीके से उठा हुआ है, टेबल की तरह। ये जगह जगह से इस तरीके से उठा हुआ है। देखिए ये फ्लैट एरिया है और यहां से ये उठा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से उठा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेबल की तरह उठा हुआ प्लेट्यू, ठीक है। तो हमारा प्लेट्यू हो गया। प्लेट्यू 2 ही इंपॉर्टेंट है इसके, एक कतंगा प्लेट्यू और एक आपका सोमालियन प्लेट्यू, सॉरी इथियोपियन प्लेट्यू। इसके बाद अगर मेन चीजें हम लोग पढ़े तो वो है हमारे लेक्स, ठीक है। लेक्स क्यों और किस लिए पढ़े जाते हैं? इनका क्या होता है, लेक्स की एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है, मतलब पूरा एक दे दिया जाएगा कि आप इसको लाइन वाइज बताइए कि कौन सा प्लेट, कौन सा लेक पहले आता है, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से लिखकर आ जाता है। तो अब हम इनके बारे में, लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेक्स देखिए, ये लेक जो आपको सबसे बड़ा लेक दिखाई दे रहा है यहां पर, ये लेक जो दिख रहा है आपको, इस लेक का नाम है, क्या नाम है? सुपीरियर, सॉरी विक्टोरिया लेक,
क्या नाम है इसका? विक्टोरिया लेक। क्या नाम है? विक्टोरिया लेक। ये विक्टोरिया लेक है आपका, ठीक है। विक्टोरिया लेक क्यों मशहूर है? क्योंकि इसी में से नील नदी निकलती है। लेकिन नील नदी इससे नहीं निकलती, नील नदी निकलती है इधर के एक लेक से जिसका नाम है टाना लेक। क्या नाम है? टाना लेक। आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप लोग मैप अपने पास जरूर रखा कीजिए। जब भी आप इसकी रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं मैप्स के बारे में, तो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये है टाना लेक। इसके जस्ट नीचे आप यहां पर आएंगे, यहां मिलेगा आपको तुर्काना लेक। तुर्काना लेक, ठीक है। देखिए, इससे निकलती है नील नदी, इससे निकलती है व्हाइट नील। कौन सी? व्हाइट नील निकलती है इससे। और ये टाना लेक से निकलती है ब्लू नील। और ब्लू नील जब व्हाइट नील में मिलता है तो नील थोड़ी सी आगे बढ़ती है, नील नदी, और फिर जाके ऊपर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है, ठीक है। ये आपका मैंने बताया टाना लेक। टाना लेक से जस्ट नीचे आएंगे आपको मिलेगा तुर्काना लेक। तुर्काना लेक के जस्ट नीचे आप आएंगे आपको मिलेगा विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक के जस्ट नीचे आप आएंगे आपको ये मिलेगा टंगनिका लेक। इसका नाम क्या है? टंगनिका। टंगनिका लेक, ठीक है। ये आपका टंगनिका लेक है। कौन सा लेक है? टंगनिका। अब इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो लेक्स हैं वो कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं। देखिए, विक्टोरिया लेक जो है वो आपका बनाता है केनिया से। यहां मैं लिख देता हूं विक्टोरिया लेक के लिए। विक्टोरिया पहला देश है केनिया, दूसरा देश है, ये केनिया देश है, और ये देश है युगांडा। युगांडा देश। इसके बाद ये आ जाएंगे आपको तंजानिया। तीन है तंजानिया। ये तीन देशों से सीमा बनाता है। तीन देशों से सीमा बनाता है कौन सा लेक? विक्टोरिया लेक, ठीक है। इसके बाद हमारा है ये वाला मलावी लेक, ये टंगनिका लेक। टंगनिका लेक किससे सीमा बनाता है? देखिए, टंगनिका लेक तंजानिया से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, तंजानिया जो तीनों लेक से बाउंड्री बनाता है, विक्टोरिया से भी, टंगनिका से भी, मलावी से भी। विक्टोरिया, टंगनिका, मलावी, इन तीनों लेक से ये सीमा बनाता है। कौन सा देश? तंजानिया, ठीक है। तो ये हमारा मलावी है, ये हमारी टंगनिका लेक है। टंगनिका लेक को कौन कौन सीमा बनाते हैं? एक तो कॉन्गो रिपब्लिक हो गया, तंजानिया हो गया, ठीक है, कॉन्गो रिपब्लिक और तंजानिया। और आपका थोड़ा सा ये जाम्बिया जो है वो भी इससे एरिया बनाता है, ठीक है। तो टच करता है। तो ये दो देश इसके लिए भी हो गए, ठीक है। क्या देश है इनके लिए? कॉन्गो रिपब्लिक और कौन सा है? कॉन्गो रिपब्लिक हो गया और तंजानिया, ठीक है। ये दो देश हैं, दो देश इसके साथ सीमा बनाते हैं। ये मीठे पानी की झील है विक्टोरिया लेक, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम लोग ये वाली लेक। इस लेक का नाम है मलावी लेक। क्या नाम है? मलावी। मैं थोड़ा सा अभी इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी परेशानी होती है। देखिए, मलावी लेक, ये मलावी लेक मलावी देश के साथ साथ नीचे चलती चली आ रही है। ये देश है मलावी देश। क्या नाम है इसका? इस देश का नाम है मलावी। इसी के नाम पर मलावी लेक जो है उसका नाम पड़ा है, इसी देश के नाम पे। इसकी सीमा बनाता है, और किसके साथ सीमा बनाता है? ये तंजानिया के साथ, ठीक है। तंजानिया मलावी के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा है? पहला तंजानिया, दूसरा मलावी। मलावी लेक के साथ सीमा बनाता है। आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला मैंने क्या बताया था? ताना लेक, जो कहां पड़ता है हमारा, ये देखकर आप लोग मुझे बताइएगा कहां पर पड़ता है, ठीक है।
ताना लेक हो गया, तुर्काना लेक हो गया, ताना तुर्काना, देखिए नाम से है ना एक जैसे नाम, ताना तुर्काना, ताना तुर्काना, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ताना ऊपर, नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक जा रहा है। नॉर्थ में सबसे पहले हमारा ताना लेक हो गया, उसके बाद हमारा तुर्काना लेक हो गया, फिर विक्टोरिया लेक हो गया, फिर हमारा तंगनिका लेक हो गया, और फिर मलावी लेक हो गया, ठीक है, तंगनिका और मलावी। तंगनिका का नाम भी आप याद रखिएगा, तंजानिया के नाम से रख दिया गया, क्योंकि ज्यादातर बाउंड्री किसके साथ बनाता है, तंजानिया के साथ। और देखिए ये तीन लेक जो हैं वो साथ साथ बने हुए हैं, जो इसका कोई पार्ट था पहले। इस लेक क्या हुआ था आपको मैं बता दूं, ये हिस्सा जो है इधर का हिस्सा, ये एक तरीके की वैली कहलाती है, इसको बोलते हैं हम विभ्रंश घाटी, विभ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। पहले मैं समझा देता हूं आप लोगों को रिफ्ट वैली क्या होती है। देखिए जैसे कि कोई ये भूमि का हिस्सा है, जैसे ये अभी हम इसी की बात कर लें, ये हमारा भूमि का हिस्सा है, अफ्रीका में इधर ही बनाकर दिखा देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। देखिए ये भूमि का हिस्सा है, तो भूमि का ये पार्ट जो है इस तरीके से है, इसका वाई की शेप में है, रिफ्ट वैली की तरह, यहां पर कौन सी शेप, वाई शेप, देखिए वाई बन रहा है, ये वाई शेप में है। तो वाई शेप में रिफ्ट वैली का काम क्या होता है, रिफ्ट वैली का मतलब क्या है, रिफ्ट वैली वो वैली होती है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हो रही होती है, किसी जमीनी हिस्सा एक जमीनी हिस्से से अलग हो रहा होता है, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है, ठीक है, वो एक तरीके की रिफ्ट वैली बन जाती है, रिफ्ट वैली बन जाती है। भाई जमीनी हिस्सा हटना शुरू हो गया तो बीच में क्या होगा, नीचे से पानी ऊपर उसमें फिल होने लगेगा, तो वही लेक्स बन जाते हैं। उन्हीं से ही ये लेक का निर्माण हुआ है, सारे लेक इन्हीं से ही बने हैं, किससे, विभ्रंश घाटी की वजह से, रिफ्ट वैली की वजह से, ठीक है, रिफ्ट वैली वाई शेप में है। कुछ समय ऐसा आएगा कि ये पूरा हिस्सा इससे अलग हो जाएगा अफ्रीका से, और अफ्रीका हमारा इतना रह जाएगा, बस इतना एरिया अफ्रीका का रह जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा रिफ्ट वैली में आता है, और रिफ्ट वैली निरंतर छटती रहती है, कटती रहती है, और वो अलग होती रहती है, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम लोग अपनी बात पर। ये देखिए इन तीनों के नाम क्या हैं, इन दोनों के नाम सेम है थोड़े से। देखिए ऊपर वाला है अल्बर्ट लेक, क्या नाम है, अल्बर्ट, ठीक है, ये अल्बर्ट लेक है और ये एल्बर्ट लेक है, अल्बर्ट और एल्बर्ट, ठीक है, ये अल्बर्ट है और ये एल्बर्ट है। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा ये वाला कीव लेक, ठीक है, कीव लेक, आप इनको याद रखिएगा, कीव लेक अल्बर्ट हो गया, एल्बर्ट हो गया, कीव लेक हो गया, ये लेक्स हैं, ठीक है। और ये वाला लेक जो है मैंने बताया आप लोगों को मलावी है, मलावी लेक क्या होता है, मलावी के ही साथ बनाता है सीमा, ठीक है, ये इसके मेन लेक्स हैं, बस ये लेक हमें पढ़ने होते हैं। एक लेक हमारा यहां पर होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टा लेक, क्या नाम है इसका, वोल्टा लेक, इसी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है वोल्टा नदी, वोल्टा रिवर निकलती है, ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए कि हाँ वोल्टा लेक है कोई, तो वोल्टा लेक से निकलती है नदी, उसी को वोल्टा रिवर बोलते हैं। ये वोल्टा लेक हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरे तरीके से यहाँ पर समझा दिया। ये कौन सा लेक बताया था मैंने, ताना लेक, ये कौन सा बताया था, तुर्काना लेक, ये एल्बर्ट, ये अल्बर्ट, ये अल्बर्ट, ये एल्बर्ट और ये की, ठीक है, और ये विक्टोरिया लेक, ये टंगनिका लेक, ये मलावी लेक, ठीक है। इनको सही से याद कर लीजिए, अपने मैप पर टिक कर लीजिए और ये पता कर लीजिए कि आप ये कौन कौन से देशों से सीमा बनाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारी लेक्स खत्म हुए,
लेक्स हमारे इतने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेक्स इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए सीधी सी बात, इन लेक से हमारे अफ्रीका का बहुत सा पानी हम लोग लेते हैं, अफ्रीका वाले लेते हैं इन लेक से, और इन लेक से ट्रेड भी बहुत होती है। इन लेक में क्या करते हैं, मछली पालन, मत्स्य पशुपालन वगैरह सब करते हैं ये लोग, ठीक है। अब आता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्रीज किस तरीके से ये बनाते हैं। सबसे पहले यूरेशिया, यूरेशिया में कौन कौन सी चीजों के साथ ये जो है सीमा बनाते हैं। देखिए यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया के साथ सबसे पहले यहां पर पड़ता है आपका, और यहां पर एक पड़ती है जिब्राल्टर संधि। क्या पड़ती है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर संधि, ठीक है। उसके जस्ट इधर आएंगे आप, मेडिटेरियन सी। ये जिब्राल्टर किससे अलग करता है, जिब्राल्टर ये है हमारा मोरक्को। ये कौन सा देश है, मोरक्को। ये मोरक्को देश है। मोरक्को देश स्पेन से अलग होता है। किससे, स्पेन है ऊपर, स्पेन से अलग होता है कौन सी संधि के थ्रू, जिब्राल्टर। ये मैंने जब यूरोप पढ़ाया था तो यूरोप में बताया था, आप पढ़िएगा इसको जाकर, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका पड़ता है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी। उसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको मिलेगा रेड सी। क्या मिलेगा, रेड सी। और यहां पर एक कैनाल बनी गई है, नदी बनाई गई है, नहर बनाई गई है, जिसका नाम है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज कैनाल। इससे तो यूरेशिया से अलग होता है, ठीक है। ये इसकी यूरेशिया के लिए बाउंड्रीज बनाते हैं। कौन कौन सा, जिब्राल्टर हो गया, मेडिटेरियन हो गया, रेड सी हो गया, सुएज कैनाल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इधर आते हैं तो इधर का एरिया क्या है, ये सब हमारा क्या बनता है, अरब सी। ये कौन सा सी है, अरब, ठीक है, अरब सी है इधर। इसके बाद आप देखिए और कौन कौन सी चीजें बाउंड्री बनाती हैं इसके साथ, और बाउंड्री पे कौन कौन से लेक्स हैं। ये हो गया अरब सी, अरब सी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आएंगे आप, ये आपको मिलेगा इंडियन ओशन। क्या मिलेगा, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यहां से यहां तक। उसके बाद ये हिस्सा जो है वो होता है हमारा साउथ, साउथ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। ये साउथ अटलांटिक महासागर है, साउथ अटलांटिक ओशन। और उसके बाद ये हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखिए ये वाटर बॉडीज हैं जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये वाटर बॉडीज हैं जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कौन कौन सा, जिब्राल्टर वाटर, ठीक है, और मेडिटेरियन सी, रेड सी। कहां पड़ता है रेड सी, ये आप यहां पर देखेंगे सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया और इसके बीच में एक सी बन गया है रेड सी, और इसके नीचे यहां पर मिलती है अदन सी, अदन, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है। और इसके बाद अरब सी, अरब सी यहां पर आपको मिलेगा, इसके जस्ट नीचे यहां पर ये इतना हिस्सा अरब सी का होता है, ठीक है। उसके बाद साउथ अटलांटिक, ये हिस्सा यहां पर जो है ये साउथ अटलांटिक का है। ये इंडियन ओशन है यहाँ पर, ये जितना भी ओशन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये इंडियन ओशन है। ये कौन सा ओशन है, ये हमारा ओशन है साउथ अटलांटिक। और यहाँ ऊपर चले जाएंगे, यहाँ आपको नॉर्थ अटलांटिक मिल जाएगा। तो ये वाटर बॉडीज हैं जो इसको चारों तरफ से घेरती है, ठीक है। अब आता है हमारा बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, बाउंड्रीज हमारी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स, सबसे मेन और सबसे खास, क्योंकि रिवर्स से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और हमेशा ही बनते हैं, ठीक है, हमेशा बनते हैं। तो देखिए हम पढ़ेंगे अब रिवर्स के बारे में। यहां जानते हैं मेडागास्कर देश होता है, मेडागास्कर, और इसके बीच में कौन सा है, ये कौन सा है, मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक देश है, ठीक है। सॉरी, यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश जो है
उससे भी ये सीमा बनाता है मलावी लेक जो है। ठीक है, तो मोजाम्बिक चैनल पड़ता है यहाँ पर, क्या पड़ता है? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या होता है हमारा मेडागास्कर देश है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में जो पानी घुस गया है इसको अलग होने की वजह से उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं, उस वाटर बॉडी को। ठीक है, ये आप जानते हैं अल्जीरिया सबसे बड़ा देश, हमारे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर कांगो रिपब्लिक आता है। अब हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं और कहां गिरती हैं। ओरिजिनेशन पॉइंट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन गिरने का पॉइंट जरूर पूछा जाता है कि कहां गिरती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से विक्टोरिया लेक से कौन सी नदी निकलती है? व्हाइट नील। कौन सी निकलती है? व्हाइट नील। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा नाम वगैरह लिखना होगा मुझे। ठीक है, ये है आप लोगों का व्हाइट नाइल, क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट नाइल या व्हाइट नील। उसके बाद टाना लेक से एक और रिवर निकलती है जो इसमें आके मिल जाती है और जाकर ये अपना पानी किसमें गिराती है? मेडिटेरियन सी में। अपना डेल्टा कहां बनाती है? ब्लू नील कहां पर बनाती है? नाइल रिवर वो बनाती है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, कहां से निकलती है? सोर्स क्या है इसका? विक्टोरिया लेक। सोर्स क्या है? विक्टोरिया लेक और टाना लेक। ठीक है, ये ब्लू नाइल है। ये कौन सी है? ब्लू नाइल। ये ब्लू नाइल है जो टाना लेक से निकली है और जाकर किसमें मिल गई है? व्हाइट नाइल में। व्हाइट नाइल में मिलते ही ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ब्लू नाइल कहलाते हैं। और यहां पर ही आप लोगों का एक लेक और पड़ता है जिसका नाम है नासिर लेक। क्या नाम है? नासिर लेक। वो उससे ये और ज्यादा पानी, जब आप इसमें जाएंगे इजिप्ट में, ये कौन सा देश है? इजिप्ट, मिस्र। ठीक है, यहां पर भी एक झील पड़ती है, लेक पड़ता है, उसका नाम क्या है? नासिर लेक। क्या नाम है? नासिर, NASSIR, नासिर लेक। ठीक है, नासिर लेक से थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको एक बांध मिलेगा। इस पर बांध मिलेगा, उस बांध का नाम क्या है? आसवान बांध। क्या नाम है? आसवान डैम। आसवान डैम, इंग्लिश में डैम बोलते हैं, हिंदी में बांध बोलते हैं। आसवान डैम किस पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेयर डज द आसवान डैम इज लोकेटेड? ऑन विच रिवर? ऑन विच रिवर? तो आप कह सकते हो नाइल रिवर पर। किस पर? नाइल रिवर पर। और कौन से लेक से दोबारा से पानी ये पाती है? तो नासिर लेक है वो। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर। ठीक है, तो ये ब्लू नाइल हो गई हमारी, ये पूरी हिस्सा हमारा ब्लू नाइल का था। दुनिया की सबसे लंबी रिवर है ये, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कौन सी है? अमेज़न। सबसे बड़ी कौन सी है? अमेज़न। और सबसे लंबी कौन सी है? ब्लू नील। उसके बाद आप यहां पर आइए, ये एक देश है कांगो रिपब्लिक। तो कांगो रिपब्लिक से ही ये हिस्सा है ना, ये जो हमारा टंगनिका लेक है, टंगनिका लेक से एक रिवर निकलती है और इसकी कांगो जो रिपब्लिक है इसी के सीमा के साथ बनाते हुए ये कहां गिरती है? जाकर अटलांटिक ओशन में। इसमें गिरती है साउथ अटलांटिक ओशन में। इसका नाम क्या है? कांगो रिवर। क्या नाम है इसका? कांगो रिवर। इसका दूसरा नाम बताइए आप, इसका दूसरा नाम क्या है? कांगो रिवर का। कांगो रिवर का दूसरा नाम मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, जेड से स्टार्ट होता है। ठीक है, जेड से इसका नाम स्टार्ट होता है और हिंदी में जा से स्टार्ट होता है। आप लोग इसका नाम कमेंट में लिखेंगे कि कांगो रिवर को दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका। ठीक है, तो कांगो रिवर क्या है? कांगो रिवर यहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है क्योंकि ये हिस्सा जो पूरा है ये लोकेट करता है कहां पर? इक्वेटर पर। ये कहां पर लोकेट करता है? इक्वेटर पर।
इसीलिए ये हिस्सा पूरा ट्रेड के लिए, कृषि के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मेन हिस्सा है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि हमारा ये हो गया, ये गैबोन है, उसके बाद कॉन्गो है, फिर कॉन्गो गणराज्य है, और ये हमारा कौन सा है, युगांडा हो गया, केन्या हो गया और सोमालिया हो गया। ये देश जो है वो किसके, इससे होकर कौन सी रेखा गुजरती है, इक्वेटर होकर गुजरती है, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर हो गई हमारी। यहां पर एक देश है नाइजीरिया। कौन सा देश है, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया से ही, यहां पर से नाइजर रिवर आती है और नाइजीरिया के साथ ही चलती चलती ये कहां गिर जाती है, गिनी की खाड़ी में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी। क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ गिनी। गिनी ऑफ, गल्फ ऑफ गिनी में आके कौन सी रिवर गिरती है, नाइजर रिवर, ठीक है। नाइजर रिवर आकर इसमें गिरती है। इसके बाद आप लोग ये देखिए, सबसे पहली रिवर कौन सी हो गई हमारी, नाइल रिवर। वो कहां से निकलती है, व्हाइट नाइल, विक्टोरिया से। ब्लू नाइल निकलती है टाना लेक से, और उसके बाद जाकर ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। और यहां से ये जो टंगनिका लेक है, टंगनिका लेक से कौन सी रिवर निकलती है, ये निकलती है हमारी कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जाकर कहां गिरती है, साउथ अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में। इसके बाद अगली रिवर जो है हमारी, वो रिवर है ये, यहां पर निकलती है। इसका नाम मैं लिख देता हूं आप लोग, नाइजीरिया, नाइजर रिवर। क्या नाम है, नाइजर रिवर, ये वाली नाइजर रिवर, ठीक है। उसके बाद आती है, ये देखिए, यहां से एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए, ये रिवर यहां से यहां निकल रही है, इसको बोलते हैं जाम्बेजी रिवर। क्या बोलते हैं, जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर जो है वो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर बहती है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा के ऊपर बहती है, ठीक है। उन दोनों देशों के से होती हुई बहती है जाम्बेजी रिवर, ठीक है। जाम्बेजी रिवर हो गई हमारी। जाम्बेजी रिवर के बाद आप इधर आएंगे, आपको एक रिवर मिलेगी ऑरेंज रिवर, जो कहां बहती है और कहां गिरती है, यही साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये यहां पर ऑरेंज रिवर है। कौन सी रिवर, ऑरेंज रिवर। ये ऑरेंज रिवर है, ठीक है। ये ऑरेंज रिवर यहां पर पड़ती है। एक रिवर और है बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक रिवर है लिम्पोपो रिवर। क्या नाम है इसका, लिम्पोपो। देखिए, इन दो रिवर्स की मैं क्वालिटी बता देता हूं, जिसकी वजह से इनका क्वेश्चन आना, पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवर जो है लिम्पोपो रिवर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। कौन सी रिवर, लिम्पोपो रिवर। कौन सी रिवर, लिम्पोपो रिवर, याद रखिएगा। लिम्पोपो रिवर जो है वो 2 बार काटती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सी काटती है, इंडिया में रिवर है वो, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। एम से स्टार्ट होता है उसका नाम, ठीक है, आप लोग बताइएगा। लिम्पोपो रिवर किसको काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। और कॉन्गो रिवर जो है, ये कॉन्गो रिवर 2 बार किसको काटती है, इक्वेटर को। कॉन्गो रिवर किसको काटती है, इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है। बहुत ज्यादा घिचपिच हो गई है, आप लोग समझ रहे होंगे, शुरू से अगर क्लास ले रहे हैं तो आपको पता है कि कहां पर मैंने किस चीज से रिलेटेड चीजें लिखी हैं, वो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्रीन तो है नहीं कि मैं मिटा मिटा के आपको लिखाता रहूं, ठीक है। आप लोग इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए। कॉन्गो रिवर हो गई, ऑरेंज रिवर हो गई, लिम्पोपो हो गई, जाम्बेजी हो गई। यही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है।